आज सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 5 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जहां मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें, विदिशा, रायसेन, सतना, शहडोल, मंडला, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, टीकमगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। विदिशा, रायसेन, सतना, शहडोल, मंडला, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी और टीकमगढ़ में भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी में देर रात से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुड़ियारी स्टेशन के पास बना नया अंडरब्रिज भी जलमग्न हो चुका है। हाल ही में बने अंडरब्रिज में घुटनों तक पानी भरा है, जहां ब्रिज के पास बनी नालियां भी पानी से भर चुकी हैं। अगले 48 घंटे में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। लगातार बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जगहों पर बारिश से उफान पर नदी नाले हैं, जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जहां लगातार दोनों ही राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अगले 48 घंटे तक ऐसे ही मौसम बने रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आपको बता दें नदी नाले जो है उफान पर हैं। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबिकापुर की है, जहां 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पर आपको बता दें घुनघुट्टा डैम लबालब भर चुका है। डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। आने वाले 24 घंटे में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों को उफनाती नदी नालों को पार ना करने की अपील की है। वहीं दूसरी तस्वीर गरियाबंद की है, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सिकासेर जलाशय भी लबालब भर चुका है। तेल नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर सूरजपुर की आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। लगातार बारिश से पानी का जल भराव खतरे के निशान के ऊपर आने लगा है, जिसके चलते आधा दर्जन गांव को अलर्ट किया गया है। वहीं राजस्व अमला क्षेत्र के कई घरों को खाली कराने का काम कर रहा है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। मेरे विधानसभा के ग्राम चिकनी स्थित पावर प्लांट में गेट नहीं खुलने के कारण पानी का बहाव खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस विषय को लेकर मैं लगातार संपर्क में हूँ और प्रशासन को निर्देश भी करती हूँ। और मैं सभी सम्मानित ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ आसपास क्षेत्र के, कि जब तक पानी का बहाव कम नहीं होता तब तक आप सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। सरगुजा जिले में जुलाई के महीने में जिस तरह से सूखे के हालात निर्मित हुए थे, जाहिर सी बात है कि किसानों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अगस्त का महीना आते ही यहाँ के मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल ही बदल गई हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार जिले में बारिश हो रही है। ऐसे में जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। इस वक्त मैं घुनघुट्टा डैम पर मौजूद हूँ। आप इस डैम का नज़ारा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। इस डैम के 8 गेट में से 3 गेट को खोल दिया गया है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो ये डैम खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने लगेगा और इसके जो बचे हुए गेट हैं उसे भी खोल दिया जाएगा। ऐसे में प्रशासन अब अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो उफानी नदी को, नालों को पार ना करें, ताकि बड़े हादसों को रोका जा सके। सरगुजा से BSTV के लिए सुमित सिंह। और साथ ही मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश के चलते डैम लबालब भर चुके हैं। प्रदेश में 9 बांधों के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, जिसमें कोलार डैम के 4 गेट खोले गए हैं। कलियासौत डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं। भदभदा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। वहीं नर्मदापुरम में
तवा डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। जबलपुर की बात करें तो बरगी डैम के 7 गेट खोले गए हैं। छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। रायसेन में भी बारना डैम के 6 गेट खोले गए हैं। विदिशा में हलाली डैम के 2 गेट खोले गए हैं। तो लगातार हो रही तेज बारिश के चलते यहाँ पर जल स्तर जो है वो बांधों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ प्रदेश के तमाम जो बांध हैं उनके गेट खोल दिए गए हैं। जहाँ छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो माचागोरा डैम के 4 गेट, रायसेन बारना डैम के 6 गेट खोले गए हैं। साथ ही विदिशा में हलाली डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार तेज बारिश के कारण यहां जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति भी कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तो देखिए, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार हमको अपडेट्स दे रहे हैं जहां तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल से रंजन हमारे साथ, अंबिकापुर से सुमित और रायपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों का हम जो है जायजा लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रंजन से। रंजन, भोपाल की क्या कुछ स्थिति? लगातार मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। कई जगहों पर जो है रुक रुक करके बारिश हो रही है। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में भी जो है पिछले 24 घंटे से जो है लगातार बारिश देखी जा रही है, जिसके कारण जो है अब जलभराव की भी स्थिति बन गई है, जिसको लेकर प्रशासन अब हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक जो है इसी तरीके की बारिश जो है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगी, जिसको लेकर अलग अलग संभागों में जो ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी में बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो भोपाल के निचले इलाके वहां पर भी जो है अब जलभराव की स्थिति जो है वो बन गई है, जिसके कारण अब लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर निकालने का काम किया जा रहा है। कल ही जो है महापौर ने कई सारे डैम के जो है वो गेट खोल दिए हैं, क्योंकि पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा था और इस वक्त भी जो है लगातार पानी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण जो है सुबह से ही कई सारे डैम के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो बड़ा तालाब में भी जो है पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है और लगातार इस तरीके की बारिश जो है आने वाले 24 घंटे में वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि राजधानी भोपाल सहित जो आसपास के सटे हुए जिले हैं, अगर हम बात करें विदिशा की, रायसेन की, तो यहाँ पर भी जो है तेज बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। और जबलपुर, इंदौर, कटनी, इन सारे जगहों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ जो है वर्षा हो सकती है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में इस बार जो है सामान्य से 106% अधिक वर्षा जो है वो दर्ज की गई है और इस तरीके की बारिश अभी 2 से 3 दिन तक जो है लगातार बनी रहेगी। लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी जो है हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर भी जो कई सारी चीजें जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार 6 से 7 दिनों से जो है यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके कारण दिन के टेम्परेचर में भी जो है गिरावट देखा जा रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बना हुआ है, जिसके कारण जो है प्रदेश के कई सारे हिस्सों में जो है दिन के टेम्परेचर में गिरावट देखी जा रही है। एक ट्रफ लाइन बना हुआ है, जिसके कारण राजधानी भोपाल समेत कई जो जिले हैं उसमें अब 2 से 4 दिनों तक जो है झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रंजन, हम रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। अविनाश, तेज बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति? देखिए, मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, जहां छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जो है तेज बारिश की संभावना जताई गई थी और 31 जुलाई के बाद से वो स्थिति जो है वो भी देखने को मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र इलाके हैं जहां पर तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो इस वक्त हम राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, अंडरब्रिज के पास, और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल रात से जो तेज बारिश हो रही है उसके चलते जलभराव की स्थिति जो है यहाँ पर
अंडर ब्रिज पर बनी हुई है। इसके साथ ही एक गाड़ी भी है जिसमें कुछ लोग बैठे और इस अंडर ब्रिज से वो क्रॉस कर रहे थे, वो भी इस जलभराव की स्थिति में उनकी गाड़ी बुझ गई है और वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी भी गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो देखा जा रहा है कि कई तरह से जो जलभराव की स्थिति जो बनी, जहाँ पर अंडर पासिंग में रेलवे स्टेशन के किनारे जो अंडर पास था वहाँ पर जो है जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और ये पूरा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे इस अंडर ब्रिज में करीब 2 से 3 फीट पानी जो है भरा हुआ है पूरे तरीके से। हालांकि रेलवे के द्वारा जो है पंप लगाकर इस पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुछ रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रस्सी लगाकर, बैरिकेड लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि कोई भी आम लोग जो हैं इस अंडरपास से ना जाएं। लेकिन एक देखा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं के बीच भी, चूंकि अभी महज साल भर ही हुआ है इस रेलवे अंडरब्रिज क्रॉसिंग को बने हुए, जो कि एक्सप्रेस वे से जुड़ता है, और साल भर में ही इस अंडरपास में इस तरह की जो जलभराव की स्थिति बनी है, तो कहीं ना कहीं निकासी की व्यवस्था जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और अंततः जो मोटर है, अविनाश, बड़ा सवाल कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं नवनिर्मित ये अंडर ब्रिज है, तो 1 साल से कम का समय अभी हुआ है, क्यों जो है इसे बनाने से पहले समुचित व्यवस्थाएं नहीं की गई? पानी निकासी की व्यवस्था को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। ये पूरी तरीके से एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखा गया है कि राजधानी रायपुर में जितने भी बड़े अंडर ब्रिज बने हुए हैं, अंडर पासिंग बने हुए हैं, वहां पर पहले से इस तरह की समस्याएं आ रही थी, जिसको लेकर फिर अब नए तरीके से जब अंडर ब्रिज बनाने शुरू किए गए तो उसके बाद भी नए ब्रिजों की अगर हाल ये है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के जो टीम है, जो रेलवे की जो टीम है जिन्होंने अंडर ब्रिज बनाया है, उनकी एक बड़ी लापरवाही है। और उस लापरवाही का खामियाजा जो है मैं आपको सीधे तस्वीर में दिखा सकता हूँ कि ये जलभराव हुआ था, लेकिन मना करने के बाद भी कुछ लोग जो है इस पानी से अपनी वाहन निकालने के लिए आगे बढ़ गए और अंततः उनका गाड़ी जो है वो देखिए कि अंडरपास के बीच में फंसा हुआ है। करीब 1 घंटे से वो उस गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। प्रशासन की कोई टीम ना उस गाड़ी को निकालने आई है और ना ही वहां पर अभी तक पानी का स्तर जो है कम हुआ है। कुछ लोग अभी भी उस गाड़ी में फंसे हुए हैं और ये संकेत देता है ऐसी स्थितियों में कि जब जलभराव की स्थिति हो और ऐसे में लोग जब अपनी मनमानी करते हैं तो उसकी वजह से भी लोगों की जान को खतरा बना रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर रेलवे की टीम यहाँ पर डोर लगाकर बैठी हुई है। कुछ लोग देखिए कि इस तरह से गाड़ियों को निकाल रहे हैं और इससे ना केवल प्रशासन की लापरवाही बल्कि आम लोगों की लापरवाही भी सामने आती है। और यही एक बड़ी वजह है कि ऐसी स्थितियों में जो है कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके चलते जो है इस तरह के बड़े घटना जो है वो घटित होते हैं। और फिलहाल लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साल भर से बना हुआ ये अंडर पासिंग जो है, इस तरह से इसमें अगर जलभराव होगा तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी? क्यों निकासी कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई? क्यों यहाँ पर के आला अफसर मौजूद नहीं है? बिल्कुल अविनाश, लगातार अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुमित भी हमारे साथ अंबिकापुर से बने हुए हैं, अंबिकापुर का हाल जान लेंगे। सुमित, लगातार तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर की क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल पूर्वी, खासकर किसानों को पहले बात करते हैं तो ऐसे में जो पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है कि किसानों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि जुलाई के महीने में जिस तरह से मौसम का मिजाज था वो काफी चिंताजनक था। यहाँ पे अल्प वर्षा हुई थी, ऐसे में सूखे के हालात पड़े थे। लेकिन सावन, जैसे ही सावन का महीना आया और अगस्त के महीने की शुरुआत हुई तो अब जिले में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 48 घंटे के अंदर अब तक 600 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वर्षा काफी अच्छी है, नदी नाले उफान पर है, जबकि जो डैम है यहाँ का घुंघुट्टा डैम सबसे बड़ा डैम, उसके 3 गेट खोल दिए गए, क्योंकि कुछ अगर ऐसी हालात बने रहे तो जो डैम है उसके खतरे के निशान से ऊपर वो चला जाएगा। ऐसे में जो प्रशासन है वो भी अलर्ट नजर आ रहा है। सरगुजा में जो हालात निर्मित हुए उसे देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अभी मैं मौजूद हूँ, 10 मिनट के लिए बारिश रुकी हुई थी, लेकिन बारिश एक बार फिर आप देख सकती हैं कैमरे पे कि बारिश शुरू हो चुकी है। जबकि बात की जाए व्यवस्थाओं की तो जाहिर सी बात है कि प्री मानसून के पहले जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी प्रशासन की ओर से या फिर नगर निगम की ओर से, वो सड़क पर नजर नहीं आया। सड़क के हाल बेहाल है, ड्रेनेज सिस्टम बेहाल हो चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो पानी है सड़कों पर नजर आ रहा है, जबकि जो निचली क्षेत्र है वहां पर भी पानी भरने की कुछ जगहों पे स्थिति है वो निर्मित हो रही है। जबकि प्रशासन ने अंदरूनी क्षेत्रों पे खासकर जो थाने है वहां पे अलर्ट जारी करा गया है ताकि जो नदी नाले उफान पर है लोग उसे पार ना करें
और जो हादसे होते हैं उसे बचा जा सके। जाहिर सी बात है कि हेल्पलाइन नंबर है वो भी जाहिर किया गया है, क्योंकि आपदा प्रबंधन 24 घंटे तैनात है। लगातार जो मैसेज है लोगों के पास वो आ रहे हैं मोबाइल के जरिए कि अभी कुछ 3 से 4 घंटे के जो दौरान भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज बरस जो बिजली है वो गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। जी बिल्कुल सुमित, बने रहिए हमारे साथ। रायपुर का रुख करूंगी, अविनाश हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जनजीवन खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर शहरी क्षेत्रों की ये तस्वीर है तो ग्रामीण अंचलों का क्या हाल होगा, यहाँ पर यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्थिति जो है काफी खराब है और मैं अभी इस गाड़ी तक पहुंच गया हूँ जहाँ पर ये गाड़ी जो है फंसी हुई है। लग्जरी गाड़ी है लेकिन अंदर यहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ी के जो सेंसर्स है वो काम करने बंद कर दिए और गाड़ी यहीं पर बुझ गई है। अभी भी इसमें इनके जो मालिक थे वो बैठे हुए थे, लेकिन अभी वो यहाँ से बाहर निकले हैं। लेकिन तस्वीर में देखिए कि ये गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, लेकिन प्रशासन की कोई भी टीम यहाँ पर गाड़ी निकालने के लिए मुस्तैद नहीं है। और इससे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की स्थिति बनने पर आखिर प्रशासन मौके पर क्यों नहीं पहुंच पाती है। क्या वजह है कि प्रशासन को ये वीडियो पूरे राजधानी रायपुर में वायरल हो जाता है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या वजह है कि प्रशासन ऐसे अंडरब्रिजों को इस तरह से जब निर्माण करती है तो यहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। तमाम सवाल जो है प्रशासन के ऊपर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे PWD हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, इन तमाम प्रशासनों पर सवाल जो है लगातार खड़े होते हैं। और तस्वीर में देखिए कि कैसे एक गाड़ी यहाँ तक पहुँच भी गई। गाड़ी पहुँचने के बाद अंडरब्रिज में गाड़ी फंस भी गई। फंसने के बाद अंदर लोग घंटों बैठे रहे, लेकिन ना ही कोई गाड़ी निकालने वाला आया, ना ही इसमें जो बैठे सवारी थे उसको कोई लेने आया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है दर्शाती है कि कैसे इस तरह की घटनाओं पर जब प्रशासन सख्त नहीं होता है तो फिर बड़ी घटनाएं जो हैं वो होने लग जाती हैं। लेकिन ये बिल्कुल अविनाश, तो यहाँ पर तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं जहाँ पर प्रशासन की साफ लापरवाही सामने आ रही है। हमारे साथ रंजन भी लगातार राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। रंजन, जिस तरीके से तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है, राजधानी के आसपास के इलाकों में भी जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। कई जगह पर स्कूल की छुट्टी भी घोषित की गई है, अवकाश घोषित किया गया है। आखिर जो है पानी निकासी की समुचित व्यवस्था प्रशासन की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी की बात करें तो जिस तरीके से हम बात करें तो पहले ही शुरुआत ही मानसून दौर में ही यहाँ पर जलभराव की स्थिति बनना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है तो ऐसे में अब और भी इलाकों में जो है वो बारिशों का पानी घुस गया है, जिसके कारण अब प्रशासन को जो है काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन भोपाल के जो निचले इलाके हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पे भी जो है जलभराव की स्थिति देखी जा रही है, जिसके कारण बैरसिया के जो स्कूल है वहां पर आज 1 से लेकर के 12वीं की कक्षा के जितने भी छात्र थे उनके लिए जो है प्रशासन ने जो है छुट्टी भी घोषित कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की तरफ से तमाम सारे प्रयास किए जाते हैं, लगातार नदी और नालियों की सफाई कराई जाती है, लेकिन फिर भी जो है हर साल राजधानी में इस तरीके की स्थिति बनती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसको लेकर के लगातार सजग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो है दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को जो है वो जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जितने भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगातार NDRF और SDRF की टीम जो है वहां पर तैनात की गई है, लेकिन तमाम सारे प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं। नगर निगम की टीम लगातार प्रयास कर रही है, प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन पहले से जो इंतजाम किए जाने थे नगर निगम को वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अभी राजधानी की सड़कों पर जो है पानी भरा हुआ है बारिश का, जिसके कारण जो है आम लोगों को जो है आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रंजन, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से बहुत ही भयावह हैं, जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हमारे साथ सूरजपुर से कमलजीत भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कमलजीत, लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से, भारी बारिश के दौर के बीच जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, सूरजपुर की क्या कुछ स्थिति? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सूरजपुर की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है और बारिश लगातार जारी है। वहीं जो बांध है जो चिकनी में पावर प्लांट जो स्थित डैम है वो
डैम रात में ही जी हाँ वो साइड से मिट्टी की कटाव होने के कारण अब वहां से टूट चुका है। अभी तत्काल का अपडेट ये आया है कि वहां से पानी बाहर आ गया है, जिसकी वजह से गांव में अभी किसी भी तरीके का जल भराव की स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है और प्रशासन भी मौके पे मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कमलजीत, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें सूरजपुर से भी सामने आई हैं जहां ग्रामीण अंचलों का जो संपर्क है वो शहरी क्षेत्रों से टूट गया है। एक्सेस वाटर होने के कारण वहां पर लोग नदी पार नहीं कर पा रहे हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि बरसात में अक्सर ऐसी स्थिति बनती है जहां पर सड़क तो है लेकिन पुल पुलिया जो है वो काफी निचले स्तर पर है, जिनके ऊपर से पानी जाने के कारण से आवागमन शहर से टूट जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं वो मुख्यालय से नहीं जुड़ पाते हैं। बिल्कुल कमलजीत, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर देखें तो पुल के आसपास कोई सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं क्या? जी मैं बताना चाहूंगा कि पुल के पास भी सुरक्षाकर्मी एहतियातन प्रशासन ने अपनी लगा दी है और सब तरफ से मुस्तैद हैं और जितने भी प्रभावित जगह हैं वहां पर प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। कई जगह से जो निचले जगह के जो लोग हैं उन लोगों को भी विस्थापित करके उनके स्थानों पर लेकर आया गया है। उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं प्रशासन सुचारू रूप से कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही अविनाश, रंजन और सुमित, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।